कभी कभी जो कहानियां सुनने में बहुत सीधी सादी लगती हैं, असल में उनके अंदर बहुत गहरे और परेशान करने वाले राज छुपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही हिंदी लोक कथा के बारे में बात करेंगे। एक किसान और एक कछुए की कहानी, जो ऊपर से तो बहुत सरल है, लेकिन इसके अंदर लालच, डर और हमारे अवचेतन मन से जुड़ी एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी छिपी है। कहानी का ताना बाना बस इसी एक ख्याल से बुना जाता है, अरे वाह, जाल में तो एक कछुआ भी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये वो चिंगारी है जो आगे चलकर एक ऐसी भयानक आग लगाने वाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार, एक साधारण से किसान से, और देखते हैं कि कैसे नदी से मिला एक तोहफा उसकी अच्छी किस्मत की शुरुआत भी बनता है और बुरी किस्मत की भी। तो सोचिए, सुबह का समय है। एक किसान हर रोज की तरह नदी किनारे पहुंचता है। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद है कि रात भर जो जाल बिछाया था वो मछलियों से भरा हो। और जानते हैं क्या, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है। जाल मछलियों से इतना भरा हुआ है कि उसे खींचना भी मुश्किल हो रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश है, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहीं ठीक इसी पल कहानी का रुख बदल जाता है। मछलियों के उस ढेर में उसे कछुआ भी मिलता है। अब वो उसे बेच भी सकता था, पर नहीं, उसके मन में लालच आ जाता है। वो फैसला करता है, आज रात खाने में कछुए का मांस और चावल होगा। और बस यही एक इच्छा, यही एक लालच पूरी कहानी को एक अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। तो अब किसान अपना ये कीमती सामान लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आम नहीं है। यहीं से कहानी में एक अजीब सी बेचैनी घुलना शुरू होती है। सवाल तो यही है कि क्या घर वापस जाने का ये सफर सच में उतना सीधा साधा था जितना दिख रहा था? जवाब है नहीं। रास्ते में चलते चलते उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मछलियों से भरा वो भारी भरकम थैला उसकी पीठ पर रहस्यमयी तरीके से हल्का होता जा रहा है। ये कहानी का पहला शुभ संकेत था, जिसे वो नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। अब देखिए, यहाँ किसान करता क्या है। उसे एहसास होता है कि थैला हल्का हो रहा है। वो घबराकर थैले में छेद ढूंढता है, पर उसे कोई छेद नहीं मिलता। और यहीं वो सबसे बड़ी गलती करता है। इस अजीब चेतावनी को समझने के बजाय वो इसे अपना वहम मान लेता है और तेजी से घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही उसके अनजाने डर की एक झलक मिलती है। वो अपनी पत्नी से मजाक में कहता है, जल्दी से कछुआ तैयार करो, वरना कहीं ये भी गायब ना हो जाए। कहने को तो ये मजाक था, लेकिन उसके शब्दों में एक अनकही चिंता साफ झलक रही थी। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, वो अब एक ऐसे डरावने सच में बदलने वाला है जो किसी की भी रूह कपा दे। खौफ की शुरुआत एक आवाज से होती है। उनका पालतू कुत्ता बिना किसी वजह से जोर जोर से रोने लगता है। अक्सर पुरानी कहानियों में जानवरों का ऐसा बर्ताव किसी आने वाले अलौकिक खतरे का पहला संकेत होता है। अभी कुत्ते का रोना बंद भी नहीं हुआ था कि एक और भी सादा डरावनी आवाज आती है। गौशाला से उनकी गाय के दर्द से चीखने की आवाज। ये चीख इतनी भयानक थी कि किसान की पत्नी मीणा दौड़कर देखने जाती है कि आखिर हुआ क्या है। और गौशाला में वो जो मंजर देखती है, वो उसके होश उड़ा देता है। उसकी चीख में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक ऐसा सदमा है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! गौशाला का नजारा वाकई भयानक था। वो छोटा सा बेबस दिखने वाला कछुआ उनकी प्यारी गाय पर हमला कर रहा था। पर यह कोई मामूली हमला नहीं था। उन दोनों की आंखों के सामने वो छोटा सा कछुआ एक विशाल राक्षसी रूप ले लेता है और उनकी गाय को पूरा का पूरा जिंदा निगल जाता है। गाय को निगलने के बाद वो दैत्य सीधा किसान और उसकी पत्नी की तरफ मुड़ता है। वो दोनों खौफ से जम जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब सब खत्म, अगली बारी उनकी है और उनकी मौत भी उतनी ही भयानक होने वाली है। लेकिन ठीक उसी पल जब लगता है कि मौत दरवाजे पर खड़ी है, कहानी एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। उस खौफ के चरम पर सब कुछ शांत हो जाता है। वो राक्षसी कछुआ, गाय की भयानक मौत, अपनी जान का डर, वो सब एक सपना था। हकीकत तो ये थी कि वो दोनों अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित थे और वो कछुआ अभी भी उसी थैले में बंद था।
ये एक साझा, एक बेहद असली लगने वाला बुरा सपना था। किसान अपनी पत्नी को जगाते हुए कहता है, मीणा, उठो, हम उस राक्षसी कछुए के हाथों से बच गए हैं। उसके शब्द बताते हैं कि ये सपना उनके लिए कितना असली था। उन्हें राहत तो मिली, लेकिन उस खौफ का सदमा अब भी बाकी था। तो अब जब ये भयानक सपना टूट चुका है, असली सवाल तो अब शुरू होता है, आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या था? चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? ये सिर्फ एक बुरा सपना तो नहीं हो सकता। ये एक ऐसा अनुभव था जो पति और पत्नी दोनों ने एक साथ महसूस किया। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इस कहानी के कई गहरे मतलब हो सकते हैं। एक तो ये लालच के खिलाफ एक सीधी सी चेतावनी है। किसान के पास जो था वो उसमें खुश नहीं था, उसे और चाहिए था। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये प्रकृति का सम्मान करने की सीख है कि हर जीव का अपना एक महत्व होता है। और शायद सबसे गहरा सबक ये है कि जिसे हम कमज़ोर और छोटा समझते हैं, उसकी ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। लोक कथाएं अक्सर ऐसी ही डरावनी कहानियों का इस्तेमाल करती हैं ताकि समाज को ज़रूरी सबक सिखा सकें। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक असली चेतावनी? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इरादे और हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। क्या हमारे मन का लालच और डर हकीकत में भी ऐसे भयानक राक्षसों को जन्म दे सकता है, भले ही सिर्फ हमारे सपनों में ही क्यों न हो? खैर, इस कहानी के बाद इतना तो तय है कि हम सब एक छोटे से कछुए को शायद अब पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे।